क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे पवित्र मिसा बलिदान के विषय में। आज सीखेंगे हम सभी लोग मिलकर पवित्र मिसा बलिदान के विषय में। देखिए, हम में से बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो मिसा बलिदान में भाग तो लेते जरूर हैं, लेकिन उसके विषय में कुछ भी नहीं मालूम, जानते नहीं हैं। प्रभु का जो मिसा बलिदान कैथोलिक सभा जो करते हैं, जो पूजा बलिदान चढ़ाते हैं कैथोलिक सभा प्रतिदिन, इसके विषय में विस्तार से जानकारी हमारे विश्वासियों के पास नहीं है, बहुत कम है। यूं कहे कि कुछ लोग जानते ही नहीं, ये रोटी क्यों खाते हैं, ये रोटी क्या है, उसे नहीं मालूम। वो साधारण गेहूं का एक आटे का रोटी समझकर लेते हैं, दाखरस समझकर पीते हैं। इसके विषय में और ज्यादा जानकारी नहीं है विश्वासियों के पास। इसलिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि विश्वासी इस वीडियो को देखकर जान जाए कि ये रोटी नहीं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का रक्त है, मांस है। इसके विषय में जब विशेष जानकारी के साथ और विश्वास पूर्ण जब हम इसे ग्रहण करते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर इनके द्वारा, ये मिसा बलिदान के द्वारा हमें और भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करता है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं हम। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 23 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए, यह मेरी स्मृति में किया करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं और परमेश्वर के वचन सत्य प्रतिज्ञा है। इंसान झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने प्रभु से सुना। ये कौन कह रहा है? संत पौलुस, जो इससे पहले साउल कहलाता था। और जो विश्वासी लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 12 शिष्यों ने जो इधर उधर जाकर शहर में, गांव में, नगरों में जाकर सुसमाचार को सुनाए और उनमें से विश्वास करके बहुत से विश्वासी उत्पन्न हुए, विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए। उस समय के विश्वासियों को कहा जाता था नए पंथ के लोग, नए पंथ के लोग कहा जाता था। तो इन लोगों को, जो नए पंथ के लोग थे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे, उन्हें ये जो पौलुस, जो साउल कहलाता था, वो सभी को सताते थे, मारते पीटते, बंदी गृह में डालते थे। इस प्रकार से ये साउल का काम था। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह के दर्शन से साउल बदल गया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिए और साउल से पौलुस कहलाने लगा। वो पौलुस यहां पर लिखता है, मैंने प्रभु से सुना। ये जो बातें लिख रहा है, जो घटने लिख रहा है, वो किसी शिष्यों से मिलकर शिक्षा लिया हुआ नहीं है, किसी शिष्यों के साथ रहकर सीखे हुए बातें नहीं है। ये डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से सुनकर संत पौलुस किसे लिख रहा है? कुरिन्थियों के नाम पत्र लिख रहा है, कुरिन्थियों के कलीसिया को पत्र लिखकर समझा रहा है कि मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताता हूं कि जिस रात प्रभु ईसा मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है। उसे तोड़कर शिष्यों को देते समय कहा, यह मेरा शरीर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमें इस वचन पे, परमेश्वर के वचन पे, प्रभु यीशु मसीह की बातों पे, उसके वचन पे विश्वास है, तो हम जब चर्च पहुंचते हैं
मिसा बलिदान के लिए, पवित्र मिसा बलिदान के लिए संडे के दिन जिस समय हम पहुंचते हैं, यदि हमें इस बातों पर विशेष जानकारी हो जाए, इन वचनों पर विशेष जानकारी हो जाए, तो हम आधा घंटा पहले यदि 8 बजे मिसा बलिदान चालू हो रहा है, तो हम 7:30 को या 7:45 को पहुंचकर घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे कि पिता ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जो शरीर, उसके मांस और जो रक्त पीने वाला हूं, उसके लिए मुझे शुद्ध कर दीजिए। पिता ईश्वर, मुझे अब शुद्ध कीजिए, मैं इसे अयोग्य रीति से खा सकूं। इस प्रकार से आप प्रार्थना करने लगेंगे। कब? जब इसके विषय से विशेष जानकारी हो जाएंगे तब। आज इसके विषय में जानकारी कम है। बहुत लोग जो पुरोहित चर्च में, कलीसिया में इन प्रार्थनाओं को पढ़कर उस गेहूं के आटा के जो रोटी है उसे उठाकर जब तोड़ते हैं, इस प्रार्थना को पढ़ने के बाद वो साधारण रोटी नहीं रहते। वो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है यह मेरा शरीर है, और उसी क्षण इस प्रार्थना को पुरोहित जब बोलते हैं तो उस क्षण वो गेहूं की जो आटे की जो रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में बदल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में बदल जाते हैं, दाखरस उसके रक्त बन जाते हैं। वो जो साधारण से दाखरस है, साधारण से जो गेहूं के आटा के जो रोटी है, वो प्रभु यीशु पुरोहित के प्रार्थना पढ़ने के बाद, धन्यवाद की जो प्रार्थना है वो पढ़ने के बाद, यहाँ पर लिखा है उस प्रार्थना को इस वचन को दोहराने के बाद वो साधारण रोटी प्रभु के शरीर में रूपांतर हो जाते, बदल जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन पे हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। बहुत से विश्वासी इस पे विश्वास करते ही नहीं है, और कुछ विश्वासी विश्वास करते तो जरूर है, लेकिन उसे जिस प्रकार आदर सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे पाते। मिसा चालू है, पूजा बलिदान चालू है, हम कब पहुंचते हैं? अर्पण होने के बाद पहुंचते हैं, और फिर भी हम परम प्रसाद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु के शरीर और रक्त लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि कैथोलिक सभा के नियम के विरोध है। जब तक कोई व्यक्ति पूरा मिसा बलिदान ना करे या सम्मिलित ना हो, तब तक उसे प्रभु सेवन करने की इजाजत नहीं है या ले नहीं सकते। इस प्रकार से कैथोलिक सभा का नियम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें समझना है ये साधारण रोटी नहीं है जो हम हंसते गांसते जाकर उस रोटी को खाते हैं, उस दाखरस को पीते हैं। ये साधारण रोटी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसे समझना है। ये प्रभु का शरीर है, प्रभु का मांस है, प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता, हमारा जीवंत ईश्वर की मांस और शरीर है, उसके रक्त है जिसे हम पीते हैं, जिसे हम खाते हैं। इस पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है यह मेरे शरीर है। यहां पर लिखा है उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा यह मेरा शरीर है। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और उसी क्षण वो रोटी जो साधारण गेहूं का रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में बदल गया, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में बदल गया। ये बहुत से कम लोग विश्वास करते हैं इस पर, क्योंकि इस वचन को समझना बहुत कठिन है। जो ईश्वर की बातें, ईश्वर के वचन है, उसे इंसान को समझना बहुत कठिन है। ये यूं समझे कि हम समझ भी नहीं पाते। बहुत सारे वचन हैं जो हम समझ नहीं पाते, हम गलत धारणाओं में चल रहे हैं। बहुत से संस्था है जो इस पे तो बिल्कुल बहस नहीं करते, विश्वास करते ही नहीं कि ये शरीर में बदलता है, शरीर है, रक्त है, ये बिल्कुल नहीं विश्वास करते। और हमारे कैथोलिक कलीसिया के कुछ विश्वासी को जानकारी नहीं है, विश्वास करने की बात छोड़ो, उसे विस्तार से जानकारी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसे जानना जरूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और कुछ नहीं। जब प्रार्थना होने से पहले वो साधारण रोटी रहते हैं, साधारण रोटी है और साधारण दाखरस है। जब पुरोहित उसे प्रार्थना करने के बाद तोड़ते हैं और उस प्याला को उठाते हैं, तब वो रोटी मांस अर्थात प्रभु यीशु मसीह के शरीर
और प्याला जो दाखरस है वो यीशु मसीह का रक्त में बदल जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संत पौलुस लिखता है, संत पौलुस कहता है, ये कहता है मैंने प्रभु से सुना, इसे कहता है मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी बताता हूं। मैंने आप लोगों को भी बताया कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया, उन्होंने रोटी लिया, लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और इसे तोड़े और कहा ये मेरा शरीर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन पे हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, उसके वचन पे, उसके शब्द पे विश्वास करना है। यदि हम उसे विश्वास करके लेते हैं तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता, आपके तकलीफ, आपके दुख, आपके समस्या चंद मात्रा में चले जाएंगे। थोड़े ही समय लगेंगे उसे जाने के लिए, परेशानी रहेगा नहीं। जब हम पूरे रीति से ये विश्वास करेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का रक्त है, और उसे जब हम लेंगे तो मैं बताता हूँ, जिस प्रकार प्रकाश आने के बाद अंधेरा की कोई काम नहीं, अंधेरा जो है उसे जा कहने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार जब आप इस वचन के अनुसार, जब आप उस रोटी को प्रभु का शरीर समझ के ग्रहण करेंगे और उस दाखरस को, साधारण दाखरस को प्रार्थना होने के बाद जब देते हैं पुरोहित, तो उससे प्रभु यीशु मसीह का रक्त समझकर ग्रहण करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों कि आपके अंदर वो ईश्वर के प्रकाश आना चालू हो जाएंगे और आपके अंदर से अंधकार बिल्कुल धीरे से निकल जाएगा। उसे जा कहने की जरूरत नहीं। हो सकता है आप किसी बीमारी से पीड़ित है, वो अंधकार है आपके अंदर। हो सकता है आपके अंदर गरीबी का श्राप है, वो है अंधकार का ताकत। ये सब निकल जाएंगे, धीरे धीरे परिवार में शांति आना चालू हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन पे हमें विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह के शरीर पे विश्वास करना है। हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर खाते हैं। परमेश्वर पिता आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।